के डेस्क पर मैं अपना स्टाइल्स पकड़े एक एस रैंक की कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन पूरा फोकस में बन रहा हूँ। तभी मेरे पास रखा फोन तेज तेज लगातार वाइब्रेट होने लगता है। इतनी जल्दी मैंने सोचा था कुछ दिन और तड़पने दोगे, लेकिन अगर खुद ही अपने विनाश के लिए लाइन में लग गए हो तो ठीक है। मैं तैयार हूँ। उसी वक्त लाइन आधा कसना गरम तेल लगे हाथों से सबसे बड़ा सिल्वर ग्रे कवर उतारता है। नीचे से 27 इंच की अल्ट्रा प्रोग्राफिक टैबलेट चमकती है। वो उसे ऐसे दो हाथों से पकड़ता है जैसे कोई टूटी लकड़ी की पट्टी हो। जबरदस्ती उसे खींचकर टेबल के किनारे ला देता है। पीछे के सारे केबल्स खींचकर टूटने की हालत में आ जाते हैं। यह क्या है? बटन तक नहीं मिलता। ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी किस जमाने की है? साइबर काफे का स्क्रीन इससे अच्छा होता है। हटाओ इसे। कहीं जल गया तो क्या कर रहे हो तुम? सब बर्बाद कर दोगे। तुम पागल हो गए हो। मेरे भाई को जल जाने देते। ये हमारा हक है। उसने हमारे ऊपर जितना खर्च किया है उसके बदले इसकी पुरानी चीजें ले रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम इसे ही रिपेमेंट समझ लो। चग उस फालतू इंसान की परवाह मत करो। खाना खाओ। ये कैसा घटिया स्क्रीन है? ये तो टच स्क्रीन भी नहीं है। कुछ भी स्लाइड नहीं हो रहा। लिंचियाओ गैंग ने अपनी आखिरी नूडल्स को जोर से स्लग करने के बाद अपने तेल वाले हाथ उसी स्क्रीन पर रगड़ दिए। वो अपनी उंगलियां पैंट पर पहुंच रहा था जब अचानक उसकी नजर कोने में रखी टेम्परेचर कंट्रोल्ड एंटी डस्ट वाली चमकती हुई विटराइन पर पड़ी। वो तो एकदम फिदा हो गया। अरे सेरेट, ये छोटी छोटी प्लास्टिक वाली फिगन कितनी जबरदस्त लग रही है। और विटराइन भी लाइट वाली। पैकिंग भी एकदम प्रो लग रही है। चल निकालने दे जरा, थोड़ा खिलाता हूँ। ये जॉइंट इतना टाइट क्यों है? बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। फफ, क्या घटिया सामान है। हल्का सा छूने पर ही टूट गया। 9.99 वाले फ्री डिलीवरी टॉयज भी इससे बेहतर होते हैं। क्या मुसीबत है? तुम दोनों अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। काफी हो गया ह्यूमन, रोना बंद करो। ये सिर्फ फोटाकस के सड़े हुए प्लास्टिक टॉयज हैं। हम टूट गया तो टूट गया। ज्यादा से ज्यादा जब वो गवार वापस आएगा मैं कोने के सस्ते मार्केट से ऐसे 10 टॉय खरीद दूंगा। उसकी भरपाई हो जाएगी। चल चल, तेरी दीदी तुझे नए कपड़े लेने ले चल रही है। ये जगह तो पूरी गरीबी की बदबू मार रही है। मैं शांति से अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ और फोन की स्क्रीन पर लिंस श्रवण और उसके भाई की घमंडी सिल्वेट्स को दूर जाते हुए देख रहा हूँ और ह्यूमेन जमीन पर बैठी कांप रही है। पूरी तबाही का पूरा सीन रिकॉर्डेड है। एक सेकंड भी मिसिंग नहीं। 9.99 फ्री डिलीवरी। उम्मीद है कोर्ट का नोटिस आते वक्त भी इतना ही हंसोगे। मास्टरलिन, मैंने वीडियो और खरीद की रिसिप्ट्स भेज दी हैं। टोटल वैल्यू 85,000। डैमेज एस्टिमेशन कर दीजिए। कंप्लेंट तैयार करें। मैं अपनी कॉफी उठाता हूँ। मेरी आंखों में एकदम ठंडी सी चमक उभरती है। थैंक यू फॉर योर वर्क माय टर्लिन। हम कोई मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रोसीजर पूरा चलेगा। न्यू सीजन का मॉडल 28,000 का और यह घटिया दिमाग वाले 500 के नुकसान पैदा करके घूम रहे हैं, जबकि अपनी 1,200 की बिजली की बिल भी नहीं दे सकते। लिनशान पागलों की तरह लिविंग रूम के बड़े शीशे के सामने इठलाते हुए पोज दे रही थी। कंधे पर रखा नया बैग बार बार दिखा रही थी। उसका फोन लगातार क्लिक क्लिक कर रहा था। लिन शगन सोफे पर पसर कर स्नैक्स के खाली पैक के बीच पड़ा था। लुआ कोने में कुर्सी पर दुबका बैठा दोनों हाथों से अपने बाल नोच रहा था। शोगन, जरा अपनी बहन का बैग देख कैसा लग रहा है। 28,000 का है। न्यू सीजन मॉडल। कल मैडम वांग और बाकी महिलाओं के टी पार्टी में यही लेकर जाऊंगी। सबकी चमक फीकी पड़ जाएगी। यही होती है मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमन की क्लास। सेरेट, तुम तो कमाल हो। तुम बफिया से कहीं बेहतर हो। वो तो बिजली का बिल भी नहीं भर पाता। अच्छी बात है तुम हो जो घर का लेवल बनाए रखती हो। लेकिन 28,000 आए कहाँ से? अगले हफ्ते हमें करीब 20,000 कार और घर के लोन में देने हैं। मेरे खाते में 200 रुपए भी नहीं बचे। तुमने फिर क्रेडिट कार्ड यूज किया है ना? कौन सा क्रेडिट कार्ड? तेरी निकम्मी कार्ड तो कब की मैक्स्ड आउट है। तो फिर पैसे आए कहाँ से? तुमने ऑनलाइन लोन उठा लिया शवान। हम पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। अब यह नया बोझ, ये हद है। जाओ, ये बैग वापस कर दो और मुझे उल्टा डांटने की कोशिश भी मत करना। तुम पैसे कमा नहीं सकते, ऊपर से ये भी बताओगे कि मैं कैसे खर्च करूं। सुन लो लुआ, ये बैग मैंने खुद पैसे उधार लेकर खरीदा है और तुम इससे दूर ही रहो। कल मैं अपने वुमेन सर्कल के इन्फ्लुएंसरा से कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज करूंगी। ये छोटी रकम कुछ भी नहीं लगेगी। तुम पागल हो गई हो क्या? सच में ऑनलाइन लोन लिया है? इसके इंटरेस्ट रेट बहुत भारी होते हैं। बफरे, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? दीदी ने थोड़ा उधार ले भी लिया तो क्या? प्लेटफॉर्म लीगल है। अगले महीने जब तुम्हारा सैलरी आएगा तो मेरी दीदी को पैसे दे देना। सिंपल। इतना कंजूस आदमी शर्म आती है। देखो शियाओगन भी तुमसे ज्यादा समझदार है। ये रोने वाला चेहरा बंद करो। घर का माहौल खराब करते हो। मीटिंग रूम में वातावरण बिल्कुल भारी था। बॉस बोर्ड पर थपथपाते हुए टीम को डांट रहा था। लुआ कोने में बैठा कांप रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, उंगलियां नाखूनों पर, माथे पर पसीना। कार लोन 3 दिन से लेट था। जिंदगी बिल्कुल नर्क बन गई थी। मिस्टर लॉय, आपकी पत्नी लिंक्सियन का जिससुजी से लिया गया 500 का लोन गंभीर डिफॉल्ट में है। लुआ घबराकर आंसर बटन दबाता है। वह हाथ से मुंह ढकता है लेकिन दूसरी तरफ की श्रिल रोबोटिक वॉइस उसके बॉस की आवाज को काट देती है। उसके सारे कलीग्स घूमकर उसे देखते हैं।
मिस्टर लुआई, आपकी पत्नी लिंगसियान का 500 वाला लोन डिफॉल्ट में है, तुरंत भुगतान कीजिए वरना हम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और आपके एम्प्लॉयर से संपर्क करेंगे। हेलो, आप गलती कर रहे हैं, मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं, लुआ चिल्लाया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका लोन गंभीर डिफॉल्ट में है। तुम मीटिंग के बीच में रिकवरी वाले कॉल्स उठा रहे हो। बाहर आखिर कितनी देनदारियां डाल रखी हैं तुमने? सॉरी बॉस, अभी काटता हूँ, अभी हैंडल कर लेता हूँ। मैं अपने बड़े और कमफी गेमिंग चेयर पर ढेर होकर फोन स्क्रीन पर चमक रही बैंक की नोटिफिकेशन को ठंडे दिल से देख रहा था। फाइनली शो शुरू हो गया। और हाँ, तुम्हारा होम लोन भी डिफॉल्ट में जा चुका है। अब अपने 50-50 वाले सुख का मजा लो। धड़ाक एक तेज आवाज के साथ एक मुड़ चुड़ा रिकवरी नोटिस उसके चेहरे पर दे मारा गया। कागज उसकी नाक से सरकता हुआ डस्टी फर्श पर गिर गया। वह सोफे पर बैठा अपना सिर पकड़कर बाल नोच रहा था। लुआई, आज के आज मुझे साफ साफ एक्सप्लेनेशन दो। रिकवरी वाले कॉल्स मेरी कंपनी के रिसेप्शन तक पहुंच गए। पूरे दिन मैडम वांग और बाकी औरतें ग्रुप चैट में मेरा मजाक उड़ाती रही। तुम होते कौन हो मेरे लिए गए 500 यूनियन का पेमेंट रिफ्यूज करने वाले? ओहो चंद, जरा आवाज धीमी रखो। लड़के की हालत ठीक नहीं लग रही, क्यों उसे और दबा रही हो? दबा रही हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ और यह महाशय ये कहते हैं कि यह कंपनी में सीनियर पोजीशन पर है। महीने के लाखों लेते हैं और 500 तक नहीं निकाल पा रहे मेरी मदद के लिए। कहीं तुमने ये पैसे छुपके से अपने निकम्मे भाई को तो नहीं दे दिए? रीप किससे? तुम जानती हो मेरा ऑटो लोन भी लेट है। ड्रामा मत करो, तुम बस मुझ पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती। चाहे मुझे उधार लेना पड़े या लोन ले वो लेना पड़े, आज मेरे 500 तुम्हें भरने ही होंगे, वरना मैं डिवोर्स मांगूंगी। सीनियर पोजीशंस ऑफ थाउजेंड्स। अपनी आंखें खोलो, मैं सिर्फ एक लो लेवल सुपरवाइजर हूँ। मेरी सैलरी सिर्फ 6000 है और यह पूरे 6000 हर महीने तुम्हारी फटी हुई क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट में उड़ जाते हैं जिसे तुमने बर्बाद कर रखा है। ये पॉसिबल नहीं। फिर इन 3 सालों में घर चले कैसे? घर का खर्च, घर का लोन, वो सारे बैग्स जो तुमने मुझे दिलाए, अरे भगवान, ये सब पैसे लूमिंग के थे। पिछला 3 साल का होम लोन, तुम्हारे बैग्स, बिजली, पानी सब उसके ड्राइंग्स के पैसे से चला। वो गरीब नहीं है, असल में असली बॉस तो वही है। तुम ही 50-50 करने पर अड़ी थी और उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया। थर्ड से महंगा सा हैंडबैग फर्श पर गिरा और पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया। उसका चेहरा राख जैसा सफेद पड़ चुका था। उसी वक्त उसकी माँ लड़खड़ाती हुई कमरे में आई। चेहरे पर घबराहट की सारी लकीरें साफ थी। बेटा, तुमने अभी क्या कहा? 3 साल का होम लोन तेरे भाई ने दिया? इतना पैसा आया कहाँ से? उसकी एक ओरिजिनल इलस्ट्रेशन ही लाखों में बिकती है। पिछले 3 साल हम जो खा पी रहे थे, वह सिर्फ उसकी फेंकी हुई बची कुची चीजें थी। माँ, हमने अपनी सोने की मुर्गी खुद घर से भगा दी। अगर वो इतना रिच था, तो पहले क्यों नहीं बताया? उसने जानबूझकर हमें मूर्ख दिखाया। मैंने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला। ये बिल्स देखो, अगले महीने 12,000 का होम लोन और 5,000 का तुम्हारा ऑनलाइन लोन भरोगी किससे? अपने 4,000 की सैलरी से। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था? इतनी बड़ी नेमत घर में थी और तुमने ही उसे 50-50 की जिद में निकाल दिया। और अब देखो हम सड़क पर आने वाले हैं। अब मत बोलो जब हमने उसे निकाला था, तुम ही सबसे आगे थी। अब जब वो अमीर है, तुम उसके पैर पकड़ोगी। मैं बहस नहीं करूंगा, मैं मिंगी को कॉल करता हूँ। मैं उसकी माँ हूँ, वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। उसका भाई बर्बादी के कगार पर है, वो कैसे देखने देगा? आखिरकार उन्हें समझ आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेलो मिंगी, मेरे प्यारे बेटे, आखिर तूने कॉल उठा लिया, तू बहुत याद आता है। वहाँ अकेले खाना ठीक से खा रहा है, पैसे पूरे हैं। माँ, जो कहना है साफ बोलो, अगर फिर 15,000 खर्चे के लिए मांगना है, मेरे पास नहीं है। अरे मेरे बच्चे, माँ से अब भी नाराज हो? पहले वो तेरी भाभी थी जो अलग अकाउंट बनाने की जिद कर रही थी, माँ भी उसके चक्कर में आ गई। हम फैमिली हैं बेटा, हड्डियाँ टूट जाए पर खून का रिश्ता नहीं टूटता। फैमिली, तुमने ही कहा था कि तुम मुझे एक भी नहीं दोगी क्योंकि तुम किसी मूचिंग पैरासाइट को नहीं खिलाओगी। अरे वह सब गुस्से की बातें थी। कौन सी माँ अपने बेटे से नफरत करती है? बेटा, तुम्हारा भाई बहुत मुसीबत में है, होम लोन नहीं भर पा रहा, रिकवरी वाले रोज कॉल कर रहे हैं। तू इतना सक्सेसफुल है, तेरी एक पेंटिंग ही लाखों की होती। जल्दी कुछ पैसे भेज दे, अपने भाई का लोन भर दे। लाखों तो लुकवान ने सब उगल दिया, बट टू लेट नाउ। क्या मतलब? अब चाहे वो बिल्डिंग से कूद जाए, मुझसे क्या? प्रॉपर्टी उसके नाम है, मैं क्यों भरूं? लूमिंग, तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारा अपना भाई है, तुम उसे सच में ऐसे खाली हाथ खड़े देखोगे जबकि वो खुद को खिड़की से कूदने की तैयारी कर रहा है? तुम इतना पैसा कमाते हो, फैमिली को थोड़ा सा हेल्प करने में क्या दिक्कत है? रुको, देखना, मैं सोशल सर्विस में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ अबेंडन डी एक्ट की कंप्लेंट डालूंगी। कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें, साथ में इन 3 सालों के सारे बिल्स भी ले जाऊंगी ताकि सबको दिखाऊं कि मेरा पैसा तुम लोगों ने कैसे उड़ाया और कैसे मुझे जबरदस्ती 50-50 में बांधा। अकाउंट्स भी ले चलेंगे, सबको पता चलेगा कि असली पैरासाइट कौन है। मिंगी माँ हाथ जोड़कर कह रही है, ठीक है, प्लीज सिर्फ इस महीने का होम लोन भर दो। सिर्फ 12,000 है, तुम्हारे लिए तो यह ओशन में एक ड्रॉप जैसा है। माँ, तुम ही कहती थी कि मैं पैरासाइट हूँ।
तो फिर पैरासाइट पैसे कहाँ से लाएगा? फोन में अचानक एक तेज बीप हुई और कॉल कट गया। उसकी माँ वहीं फर्श पर बैठ गई जैसे उसकी पूरी आत्मा निचुड़ गई हो। खत्म, सब खत्म। मिंगजी ने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया। अब ये लोन कौन भरेगा? हम सब सड़क पर आने वाले हैं। रोने से क्या होगा? उसके खून में तो चुने हुए का घमंड भरा है। सोचता है पैसे कमा लिया और निकल जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नो वे, कोई आइडिया। हाँ, उसका एक स्टूडियो है ना? नहीं, कल मैं उसके ऑफिस जाऊंगी। भले भले एम्प्लॉयज के सामने एक सॉलिड स्कैंडल करूंगी। मैं उसकी भाभी हूँ, और भाभी मतलब माँ जैसी होती है। मैं नहीं मानती कि इतना बड़ा बिजनेसमैन मुझे पूरे स्टाफ के सामने बाहर फेंक देगा। अगर उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो मुझे है। मैं उसे मजबूर करूंगी कि सारे ऑनलाइन लोन्स और हाउस लोन भर दें। अब दरवाजा खोलो, मुझे ऊपर जाना है। मैडम हेलो, आपका अपॉइंटमेंट है। यह प्राइवेट ऑफिस स्पेस है। एंट्री से पहले ओनर की परमिशन जरूरी होती है। अपॉइंटमेंट अपने खुद के देवर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट? तुम लोग अंधे हो क्या? लूमिंग जिसका स्टूडियो ऊपर है, मैं उसकी भाभी हूँ। तुरंत दरवाजा खोलो। अगर तुमने हमारी फैमिली रियूनियन में डिले किया तो जिम्मेदार तुम ही होगे। मैम सॉरी, रिलेटिव्स को भी मिस्टर लू की पर्सनल ऑथोराइजेशन की जरूरत होती है। पहले उन्हें कॉल करें। कॉल मेरी बैटरी डेड है, और ऊपर से वो मुझसे नाराज भी है पिछले कुछ दिनों से। बच्चे हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। मैं आज स्पेशली उसके छोटे मोटे गुस्से माफ करने आई हूँ। मैं उसकी भाभी हूँ। जैसे माँ ने पाला वैसे मैंने भी पाला है। समझते हो या नहीं? मुझे जाने दो ऊपर। मैं फेस टू फेस बात करूंगी। सारी दुनिया देखेगी कि कौन सही है। मैं उसकी भाभी हूँ। मैंने 3 साल अपना खून पसीना बहाया उसकी देखभाल में, और जब उसे थोड़ा पैसा मिल गया तो हम सबको भूल गया। आज मैं उसे मैनर्स सिखाने आई हूँ। भाभी माँ जैसी होती है। अरे वाह, ये तो पूरा वंपाया है और ऊपर से रिश्तेदारी का कार्ड खेल रही है। मैनेजर जैग ने हॉल में कोई ट्रबल मेकर घुसाया है। मेरा वर्क एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। मैं इसे नहीं जानता। हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अप्लाई करो। हटो रास्ते से। क्या चाहती हो कि मैं लूमिंग को बोलकर तुम्हारी नौकरी उड़वा दूं? मैडम, मिस्टर लू कह रहे हैं कि वो आपको जानते तक नहीं। प्लीज तुरंत बाहर जाइए। लिनक्सियन की आंखें फैल गई, गुस्से और इंसल्ट से भरी। उसने अपने मैनिक्योर्ड नेल्स वाले हाथ से बॉडीगार्ड को धक्का दिया, लेकिन बॉडीगार्ड दीवार की तरह अडिग खड़ा था। मैं उसकी भाभी हूँ। भाभी मतलब माँ होती है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैडम प्लीज शांत रहें। ये प्राइवेट ऑफिस है। ओनर की परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। परमिशन? मुझे परमिशन चाहिए अपने देवर को देखने के लिए। इस पूरे बिल्डिंग का किराया हमारी फैमिली के पैसे से भरा गया है। तुम जैसे गेटकीपर की औकात क्या है मुझे रोकने की? मैं कह दूं तो लू तुम्हें अभी के अभी निकाल देगा। मैडम प्लीज चिल्लाए मत। आपका बिहेवियर बाकी कंपनियों के काम में डिस्टर्बेंस कर रहा है। डिस्टर्बेंस? आज मैं जस्टिस लेने आई हूँ। मॉडर्न इरा की इंडिपेंडेंट वुमन हूँ मैं। 3 साल तक उसकी हाउस होल्ड मैनेज किया, और अब जब वो सक्सेसफुल हुआ, हम सबको सड़क पर फेंक दिया। होम लोन तो होम लोन तक नहीं भर रहा। ऐसी बेहूदगी कहाँ देखी है? ये खुद पूरी लग्जरी ब्रांड्स में लिपटी हुई है, और दिमाग देखो इसका। इंडिपेंडेंट बोलती है और देवर से घर का लोन भरवाने आई है। क्यों, क्या देख रहे हो? फैमिली मैटर है हमारा। लूमिंगो, ये काया नीचे आ। अच्छा, ऊपर नहीं जाने दोगे? ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ। देखते हैं एलयूएम नीचे आता है या नहीं। अपने बड़े से चेयर पर बैठकर मैं सेकेंडरी स्क्रीन पर उसे देख रहा था। हॉल में चिल्लाते हुए, हाथ पैर फेंकते हुए, जैसे कोई सर्कस का क्लाउन। इंडिपेंडेंट वुमन, मेरी मेहनत के खून पसीने पर बनी हुई इंडिपेंडेंस। अचानक हॉल के स्पीकर से ग्रिजलिंग साउंड आई और मेरी आवाज हॉल में गूंज उठी। सिक्योरिटी, अगर ये औरत ऑफिस की शांति भंग करती रही तो सीधा लीगल डिपार्टमेंट को बुलाओ। लूमिंग, तो आखिर तुमने हिम्मत कर ही ली सामने आने की। इन्हें जल्दी बोलो, मुझे अंदर जाने दो। मेरे पर्सनल लॉयर को कांटेक्ट करो। सीवियर डिफेमेशन और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने का केस डालो। तुरंत उसे एक माइट ऑन द डेमोर भेजो। हमारे बिजनेस को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसका पूरा बिल इसी औरत के नाम पर जाएगा। लूमिंग, तुम जैसे घटिया गद्दार, तुम मुझ पर केस करोगे? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। कोर्ट को फैमिली मैटर्स में दखल देने की जरूरत नहीं। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। छोड़ो। हेल्प, कोई मुझे मार रहा है। मैडम प्लीज मेरा बैग छोड़ो। मेरा लिमिटेड एडिशन बैग जमीन पर गिर गया। लूमिंग, रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाहरी कांच का दरवाजा खुला। बाहर पहुंचते ही गार्ड ने उसका हाथ झटक दिया। लिंशियान की टांगे अचानक कांपी और वह सीधे गर्म सीढ़ियों पर गिर पड़ी। आउच, मेरा पैर। तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स हो या किसी फिल्म के विलेन? क्या घूर रहे हो? जारी रखो, फिर देखना क्या होता है। लमिंग, तुम ऐसी बेहूदगी कैसे कर सकते हो? घर पहुंचते ही मैं लुआ को कहूंगी कि वो तुमसे कभी बात ना करें। कांपते हाथों से लिंक्सियन ने चैट खोला। स्क्रीन की ठंडी रोशनी उसके पीले पड़े चेहरे पर गिर रही थी। स्क्रीन पूरा भरा हुआ था स्क्रीनशॉट्स और इंसल्ट करने वाले सवालों से। उसके कोलीग्स और फैमिली की तरफ से यह इम्पॉसिबल है। वो मेरे कॉन्टेक्ट्स कैसे लीक कर सकता है? मैसेज, मैडम लिन, अगर आप 500 यूएन आज 15 घंटे तक नहीं चुकाती तो अगला मैसेज आपकी लोन वीडियो भेजा जाएगा जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड हाथ में लिए दिख रही हैं।
तुम लोग हिम्मत कैसे करते हो? ये वायलेशन है प्राइवेसी का। मेरे हस्बैंड एक बड़ी कंपनी में सीनियर बॉस हैं। मैं लॉयर भेजूंगी, तुम सबको दिवालिया कर दूंगी। रिप्लाई, सीनियर बॉस तुम्हारा हस्बैंड तो अपनी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम 6,000 तक नहीं भर पाता और तुम हम पर रोब झाड़ रही हो। चलो चलो जल्दी पैसे लाओ, नहीं तो आज आफ्टरनून में तुम्हारी कंपनी के बाहर बड़े बड़े बैनर्स लगाएंगे। मेरी कंपनी मत जाना, मैं पैसे ढूंढ रही हूँ, सिर्फ 500 ही तो है, जैसे मैंने कभी दिया ही नहीं। इनफ ड्रामा, 15 घंटे तक पैसे नहीं आए तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना। मेरे लकड़ी वाले बड़े डेस्क पर फोन अचानक वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर से एसएमएस आया। ओहो, इसके